भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ईस्वी सन 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट (ISI) नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके बाद जो है ईस्वी सन 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाम से पहचाना जाता है। यह योग्य गुणवत्ता वाले विविध उत्पादकों को ISI मार्क उत्पादक के उपकरणों पर जो है उपयोग करने की छूट देता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहक जो है भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन जो है वह बनाए रखने के लिए ईस्वी सन 1947 में जो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि ISI नामक जो एक संस्था की स्थापना की थी। उसके बाद में 1986 में जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नाम से इसे पहचाना जाता है और यह जो है यहाँ पे अयोग्य गुणवत्ता वाली जो चीज वस्तुएं जो होती है उन पर ISI का मार्क लगाने का जो है यहाँ पे छूट देते हैं। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको ISI संस्था का जो चिन्ह है वह दिखाया गया है और यहाँ पे जो है BIS संस्था का जो चिन्ह है वह भी आपको बताया गया है चित्र में। कृषि पर आधारित चीज वस्तुओं, वन उपजों, बागायती और पशु उत्पाद की गुणवत्ता का मानक चिन्ह एगमार्क लगाने का कानून खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार कानून 1937 था। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था DMI द्वारा एगमार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया है। यदि ग्राहक को मार्का संबंधी शंका उत्पन्न हो तो BIS के नजदीकी प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि कृषि आधारित जो भी चीज वस्तु वगैरह होते हैं उन पर जो है यहाँ पे DMI का जो है एगमार्क लगाया जाता है और यदि ग्राहक को किसी भी इस मार्का के संबंध में कोई भी जो है यहाँ पे शंका उत्पन्न हो तो BIS के जो नजदीकी प्रादेशिक कार्यालय होते हैं वहाँ पे वे शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एगमार्क का चिन्ह जो है वह इस प्रकार का होता है जो बताया गया है। इसके उपरांत सोने के आभूषणों की खरीदी करते समय BIS मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर उदाहरण स्वरूप जो है 916 अर्थात कि 22 कैरेट सोने की जो है शुद्धता दर्शाता मार्का के साथ हॉलमार्क केंद्र का लोगो जो कि जिस वर्ष में हॉलमार्किंग हुआ हो उस वर्ष का चिन्ह उदाहरण स्वरूप 2008 उपरांत ज्वेलरी बनाने वाले और विक्रेता का जो है चिन्ह और गुणवत्ता की गारंटी देता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सोने के जो आभूषण वगैरह खरीदते हैं उस समय जो है यहाँ पे 22 कैरेट सोने का दर्शाता हुआ मार्का होता है और जो है 916 स्वरूप में वह जो है उदाहरण स्वरूप नंबर दर्शाया जाता है। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का मार्का जाम, फ्रूट, जूस, कैन या टीन में पैक किए गए फल और सब्जी के उत्पादक वस्तु पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि FPO जो है कि जैसे कि जो यहाँ पे होते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जिसका मार्का जो है वह जैसे कि जाम, जूस या फ्रूट वगैरह जो होते हैं उन पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको FPO का चिन्ह बताया गया है चित्र में। उसके बाद में जो है वोल मार्क का चिन्ह भी बताया गया है, MPO का चिन्ह बताया गया है, HCC का जो है चिन्ह वह भी बताया गया कि है। ISI टेक्सटाइल केमिकल, जंतुनाशकों, रबर, प्लास्टिक की बनावटी सीमेंट की धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर यह मार्क जो है BIS लगाने दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ISI जो है वह टेक्सटाइल केमिकल या जंतुनाशक, रबर, प्लास्टिक की जो चीज वस्तु होती है उन पर जो है यह लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह जो है उन पर BIS का मार्क लगाया जाता है। वोल मार्क का मार्का ऊन की बनावट और पोशाक जो होते हैं उन पर जो है वोल मार्क का मार्का लगाया जाता है। MPO जो है मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर जो कि मार्क जो है यह मांस, मटन के उत्पादकों और उससे बने हुए जो चीज वस्तु होती है उन पर लगाया जाता है। HACCP जो है वो यानी कि जो हैजार्ड एनालिसिस एंड द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट नामक जो है मार्क, यह जो मार्क है यह प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई खाद्य पदार्थों को जो है BIS दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है ECO मार्क जो है साबुन, डिटर्जेंट, कागज, लुब्रिकेटिंग, ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, रंग, रसायन, पाउडर कोटिंग, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधन, लकड़ी के बदले जो है उपयोग होती वस्तुएं और जो है चमड़े और प्लास्टिक की बनावटों को ISI जो है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा दिया जाता है जो अब BIS है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ECO जो है यह जैसे कि डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन वगैरह जो है उन सब पर लगाया जाता है और जो है यहाँ पे प्लास्टिक की वस्तु पर ISI जो कि जो है अब BIS दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था है
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टैंडर्डाइज यानी कि गुणवत्ता मानक जो है वह कार्य कर रही है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय है वह जिनीवा में जो है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके द्वारा जो है ISO 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO 14000 जो है श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिस या संस्था होने का प्रमाण बताती है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑफिस और संस्था के लिए जो है ISO जो है 14000 का यहाँ पे जो है वह मार्का दिया जाता है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC खाद्य पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय यह एक कमीशन है जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य होता है। और इस कमीशन की स्थापना 1963 में जो है खाद्य तथा कृषि संगठन FAO और विश्व संगठन संस्था जो है WHO द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है इटली और राजधानी रोम में है। दूध की बनावटों, मांस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादनों को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है व्यापार नीति नियम बनाने का यह संस्था कार्य करती है। और भारत में ISO के साथ जो है संपर्क का कार्य जो है भारतीय संस्था BIS करती है, जबकि CAC के साथ संपर्क रहकर जो है भारत की डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज जो है वह कार्य करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि खाद्य पदार्थ की जो चीज वस्तु वगैरह होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो उसके लिए CAC का मार्क दिया होता है, जो कि WHO द्वारा जो है यहाँ पे FAO की संस्था की गई है। शिकायत कौन दर्ज कर सकता है और कहाँ? ग्राहक स्वयं, केंद्र, राज्य सरकार अथवा तो केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहक स्वयं जो है वह यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकता है। केंद्र, राज्य सरकार अथवा जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है वहाँ पे ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या फिर अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत जो दर्ज हो, अथवा तो एक या उससे अधिक ग्राहकों को जो प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो, अथवा तो कोई माल, चीज, वस्तु, सेवा खरीदने वाले की सम्मति से उपयोग करने वाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा में त्रुटि या कमी से हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन सब प्रकार से जो यहाँ पे शिकायत की जा सकती है। यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही योग्यता और स्पष्ट शिकायत के संदर्भ में किसी भी निराकरण की पहल न करे या तैयारी न दिखाए, तब भोग जो है बनने वाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम या राज्य कमीशन और या फिर जो है राष्ट्रीय कमीशन में केस करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तोल माप विज्ञान और ग्राहक अदालत, ग्राहक मंडलों और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी उत्पादक या विक्रेता जो है ग्राहक का सही, योग्य और स्पष्ट जो है शिकायत के संदर्भ में कोई भी निराकरण न करे, तो वह जो है यहाँ पे जिला फोरम वगैरह में, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन वगैरह पर जो है यहाँ पे शिकायत कर सकता है। जब माल या सेवा में त्रुटि अथवा कमी लगे तब, अथवा तो जो है करार के अधीन, कानून के जो है अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो, इस कार्य करने के तरीके में अपूर्णता या कमी को सेवा की कमी मानी जाती है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन में कमी के विरुद्ध भी जो है यहाँ पे ग्राहक जो है शिकायत कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो माल सामान वगैरह होता है उसकी गुणवत्ता वगैरह में भी कोई शिकायत हो तो वह जो है व्यक्ति कर सकता है। कैसे शिकायत कर सकते हैं? शिकायत का प्रार्थना पत्र सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्तलिखित या फिर ईमेल जैसे हो सकती है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज करवाया हो तब जो है सौगंधनामा करना पड़ता है। याचिका में याचिकाकर्ता का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए। तो हमें बताया कि जो है शिकायत करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो प्रार्थना पत्र है वह सरल, सादी, स्पष्ट भाषा में या तो टाइप किया हो या फिर हाथ से लिखा हुआ भी हो या फिर ईमेल हो तो भी कर सकते हैं। और कोर्ट में अगर वकील के द्वारा जो केस करवाया जाए तो सौगंधनामा जो है करना पड़ता है, जिसमें याचिका में जो है याचिका का नाम और उसके जो पता, उसके संपर्क के नंबर वगैरह जो है वह होने चाहिए। शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ जो है शिकायत का कारण भी स्पष्ट लिखना चाहिए। आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो तो उसे प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए। कोई कभी भी मूल साबित
जो है मूल सबूत नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि आरोप के संदर्भ में कोई भी जैसे सबूत वगैरह हो तो उसकी जो है यहाँ पे जेरोक्स कॉपी वगैरह जो है वह देनी चाहिए, जो मूल सबूत हो वह नहीं देना चाहिए। बिल की कच्ची पक्की रसीद जोड़ना चाहिए। यदि भुगतान चेक से किया जाए तो उसकी जानकारी लिखना चाहिए। विक्रेताओं के द्वारा जो है निश्चित की गई शर्तों, सार्वजनिक सूचना की नकल, गारंटी या वारंटी कार्ड या फिर पैम्पलेट्स या जो है प्रोस्पेक्टस की नकल जो है उसकी जेरोक्स कॉपी वगैरह जो है वह साथ में जोड़ देनी चाहिए। आवेदन के साथ मांगी हुई जो है मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में जो है कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने के 2 वर्ष में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहक शिकायत का जो कारण है वह उद्भव होने से जो है 2 वर्ष में शिकायत कर सकते हैं। कोई भी ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए जो है गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो है 1800-233-0222 और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जो है 1800-114-000 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी जो है ग्राहक संबंधी शिकायत करनी या फिर कानूनी विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए जो है गुजरात के हेल्पलाइन नंबर और जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो हेल्पलाइन नंबर है वह दिए गए हैं, उस पर जो है कांटेक्ट करके मार्गदर्शन वगैरह ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये पाठ जो है यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।